नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। एल्विश के घर पर जानलेवा हमला हुआ है। मैटर बहुत ज्यादा सीरियस है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की है और अभी जस्ट ही जांच शुरू हुई है कि दूसरी तरफ मीडिया ने मजाक बनाना शुरू कर दिया है। मीडिया व्हाइट वॉश में जुट गया है और किसे बचा रहा है, क्यों बचा रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है। आधार जो बनाया जा रहा है वो एक पोस्ट को बनाया जा रहा है, उसकी हकीकत क्या है उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे मीडिया नैरेटिव गढ़ता है। आप देखिए कि एक व्यक्ति जो घर पर है नहीं, उसकी फैमिली है, उसके केयर टेकर हैं और उसके घर पर 3 लोग आते हैं बदमाश, जो कि अपना चेहरा और ढक कर आते हैं और वो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, दीवारें छलनी हो जाती हैं। ये इतना ज़्यादा सीरियस मैटर है, इस पर तो सरकार से मीडिया को सवाल करना चाहिए। पुलिस प्रशासन कहाँ पर है? इस तरह की अगर हरकतें हो रही हैं तो आम जनता क्या सुरक्षित है? और वैसे भी अगर देखा जाए तो गुरुग्राम में इतनी सारी दिक्कतें हैं, वहां पर लोग रह क्यों रहे हैं यही नहीं पता। पानी से लेकर आप अगर देखेंगे सड़क तक कितनी ज्यादा दिक्कत है गंदगी की, और अब सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा दिक्कत हो गई है। तो ऐसे इलाकों में जहां पर बड़ी बड़ी एमएनसीज हों, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इतने बड़े बड़े पार्क बना दिए गए हैं और उसके बाद भी, बिजनेस पार्क बनने के बाद भी अगर वहां पर सिक्योरिटी नहीं है, सुरक्षा नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो सरकार को जवाब देना होगा। हर बार ऐसा नहीं है कि भाई यूएसए में बैठा हुआ है, वो जेल में बैठकर अपना गैंग चला रहा है और उसने ऐसा कर दिया, ये बहाना नहीं चलेगा। पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। 24 घंटे के अंदर जो 3 लोग आए उन्हें पकड़िए और फिर बताइए कि हुआ क्या था, क्यों ऐसा किया गया। ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, किसी के साथ भी हो सकता है। वो जो इतना फेमस है उसके साथ अगर हो रहा है तो आम नागरिक को तो कोई भी कुछ कर सकता है। मतलब आपकी कोई सुरक्षा की कोई गारंटी ही नहीं है। बस आप क्या है, बदमाशी वाले गाने बैन कर दो, इसी से हो गया काम? नहीं होता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि बहुत सारा एंगल जो है लाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान का भी एंगल लाने की कोशिश की गई। देखिए, पाकिस्तान से धमकी आ रही थी, लेकिन वो जब नहीं चला तो अब एनडीटीवी ने एक पोस्ट डाला है। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने एल्विश के घर फायरिंग की जिम्मेदारी ली है और उसके बाद बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो सक्रिय हो गए हैं, जो और भी मामलों में सक्रिय थे एल्विश के, और एल्विश पर बहुत ज़्यादा सवाल दाग रहे थे और एल्विश को दोषी करार दे रहे थे। वो सारे सक्रिय होकर इसी पोस्ट का सहारा लेते हुए कह रहे हैं कि देखिए, ये तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, ये भाऊ गैंग है, तो सट्टा की वजह से। मतलब इतना सीरियस मैटर उसे आप सट्टे से जोड़ रहे हैं। सट्टा प्रमोशन कौन नहीं कर रहा है? बड़े बड़े क्रिकेटर सट्टा प्रमोशन कर रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकार जो अपने आप को सो कॉल्ड बड़े पत्रकार कहते हैं, वो सट्टा प्रमोशन कर रहे हैं। और ये कोई और नहीं बल्कि एनडीटीवी के एक पत्रकार हैं जो अभी उन्होंने एनडीटीवी ज्वाइन की है, उन्होंने सट्टा प्रमोट किया है। इसके बाद एक और भी पत्रकार हैं, शायद नवभारत टाइम्स में हैं, सिन्हा जी, उन्होंने भी इस तरह के ही ऐप का प्रमोशन किया है। तो ये सब सट्टा प्रमोट कर रहे हैं। अब अगर वो लोग सट्टा प्रमोट कर रहे हैं तो उससे वो भाऊ गैंग जो है, सो कॉल्ड भाऊ गैंग, वो आहत नहीं होता है, एल्विश के सट्टा प्रमोट करने से आहत हो जाता है। दूसरा एंगल लाने की कोशिश की गई है कि देखिए, बिग बॉस की जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें एल्विश हैं, सलमान खान से उनकी नज़दीकियाँ इसलिए किया गया। भैया, जब सलमान खान से नज़दीकियाँ उस वक्त ही दिख गई थी जब एल्विश बिग बॉस के घर में गए थे। सलमान खान ने एल्विश को बहुत चीज़ें जो हैं वो बोली थी, एल्विश को बुरा लगा था, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा बॉन्ड भी देखने को मिला था। और उसके बाद कई बार एल्विश जो है वो सलमान के साथ नज़र आए हैं, प्रमोशन वगैरह करने गए हैं। तो ये नहीं है कि वो पहली बार उनके साथ नजर आए हैं। और बिग बॉस में सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं बल्कि कितने सारे लोग जाते हैं। अब हर कोई को वो निशाना नहीं बनाता फिरेगा ना, बिग बॉस की वजह से निशाना बना दिया गया। तो ये सब चल रहा है व्हाइट वॉश, और किसे बचाने की कोशिश की जा रही है ये आप सबको पता है। बिग बॉस से निकलने के बाद फेक केसेस किसने लगवाए, क्यों लगवाए, सब कुछ आपके सामने है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, ये जांच को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये जो नैरेटिव गढ़ने और जो व्हाइट वॉशिंग का काम चल रहा है ये ना चल पाए। अब आप सोचिए, जिस पोस्ट को आधार बनाया गया उस पर आते हैं कि उसकी क्या सच्चाई है। आपने एक बार भी फैक्ट चेक नहीं किया, जाकर देखा नहीं कि अकाउंट कब बना है, क्यों बनाया, किसने बनाया। अब वैसे भी अगर आप देखेंगे तो ये कोई बहुत वायरल भी नहीं था, या फिर ऐसा भी नहीं था कि एल्विश के बारे में आप बैठकर जो प्रोड्यूसर है वो स्क्रॉल कर रहे हैं और उन्हें दिख गई हो। वो तो सबसे पहले लोगों को दिखेगी ना, जो उनके फैंस हैं या जो लोग एल्विश को बहुत ज़्यादा कवर कर रहे हैं, जैसे कि द भारत शो हो गया, या और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो एल्विश की खबरें देते हैं, तो उन तक आ सकती है स्क्रॉल करते करते अगर आ भी गई। ये पत्रकार जो बैठे हुए हैं, इनके पास हजारों खबरें हैं जहाँ पर बहुत सारा काम है, इनको वो पोस्ट तुरंत मिल जाती है जिसके 2 फॉलोवर होते हैं। आप सोचिए, 2025 अगस्त में ही वो अकाउंट क्रिएट होता है और उससे
पोस्ट की जाती है और इन्हें तुरंत पहुंच जाती है, तुरंत मिल जाती है। तो ये मिल गई है या भेजी गई है, ये आप समझ रहे हैं ना कि ये भेजी गई है। इस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये होगा नहीं। आप लोग मांग करिए कि जांच हो और पता चले कि ये क्यों हुआ है। और खबर तो ये भी है कि ये मामला बहुत बड़ा है और उसी से जुड़ा हुआ है जो एल्विश ने बहुत पहले कहा था कि उनके साथ ऐसी चीजें हुई हैं, उनसे कुछ मांग वगैरह की गई है और बहुत जल्द बताएंगे कि ये क्या कुछ इसमें आ रहा है। लेकिन फिलहाल अभी जो है, जो चीजें चल रही हैं, जो ये झूठ चल रहा है, सच क्या है ये आप दिखाइए, क्योंकि सोशल मीडिया की ताकत बहुत ज्यादा होती है। आप लोग बताइए कि सच्चाई क्या है। ये जो मामला है पूरी तरह से झूठा लग रहा है। ये अकाउंट 2025 में अगस्त में आप देखिए क्रिएट किया जाता है और अभी अगर आप देखेंगे तो 2 फॉलोअर है, कोई पोस्ट भी नजर नहीं आ रही है, स्टोरी कोई लगी हुई है, लेकिन आप खोलने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं खुलेगी, यानी कि इस अकाउंट को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया गया है। ये पोस्ट भेजकर उसके बाद अकाउंट को सुरक्षित कर लिया गया, मीडिया ने खबर चला दी, हो गया काम। अब पुलिस उसी दिशा में जाकर जांच करे, मिलेगा कुछ नहीं। उनका काम भी हो गया, जो डराने आए थे उनका काम भी हो गया कि देखिए निशाना आपकी फैमिली को बनाया जाएगा, आप कहीं भी रहें, इसीलिए दे दीजिए। ये उनका भी काम हो गया। मीडिया में इस तरह की पोस्ट आकर मीडिया ने अपना काम कर दिया। अब पुलिस इसी दिशा में काम करेगी और कुछ नहीं होगा। तो आप बताइए कि सच्चाई क्या है इस पोस्ट की, जिसको आधार बनाकर भाऊ गैंग से जोड़ा जा रहा है, बिग बॉस से जोड़ा जा रहा है, सट्टा से जोड़ा जा रहा है। सब सट्टा प्रमोशन कर रहे हैं। बिग बॉस में सिर्फ एल्विश ही नहीं गए, बहुत सारे लोग गए। सलमान के साथ नजदीकियां बहुत सारे लोगों की रही हैं। और ये बार बार कहने से नहीं होगा कि विदेश में बैठा कोई गैंग चला रहा है, कोई जेल में बैठकर गैंग चला रहा है। आप क्या कर रहे हो?